Okay, then what we discussed in the previous video, it was about the zygote formation. ये zygote formation कैसे हुआ? Fusion of antherozoids with the egg in the archegonium. Okay, then ये zygote जो है वो multiply होंगे and multiply होके दूसरी plant body बनाएगा, that is sporophyte. ओके इससे पहले प्लांट बॉडी क्या था हमारा? गैमेटोफाइट, गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी था जो हैप्लॉइड था. बट जो स्पोरोफाइट है ये है डिप्लॉयड. ओके, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द अनदर प्लांट बॉडी. लेकिन ये क्या अलग होता है? नो, इट विल बी अटैच्ड विद द गैमेटोफाइट ओनली. ये किससे अटैच होगा? गैमेटोफाइट से ही अटैच होगा. दैट मीन्स स्पोरोफाइट इज समथिंग that depends upon the photosynthetic gametophyte for their nourishment and growth and further development of the plant body. और ये स्पोरोफाइट के जो सेल्स हैं उनमें से कुछ स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स जो हैं वो रिडक्शन डिवीजन करेंगे. दैट मीन्स मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देंगे एंड मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं. क्लियर? स्पोरोफाइट सम सेल्स goes for the reduction division and produces spores and the spores are haploid. फिर से haploid phase आने वाला है. अब ये haploid spores जो हैं ये germinate होके grow होके gametophyte बनाएंगे and as we already know gametophyte are already haploid होता है. तो देखो दो तरह के प्लांट बॉडी है. कौन कौन से? गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट क्या है? गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, दैट इज हैप्लॉइड. स्पोरोफाइट क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी. स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, पर जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे. गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड. इससे गैमेट्स तो हैप्लॉइड बनेंगे बट गैमेट्स के फ्यूजन से स्पोर्स क्या जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा और जाइगोट फर्दर डेवलप होंगे स्पोरोफाइट में. मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. एक बार गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, गैमेट हैप्लॉइड, फ्यूजन जाइगोट डिप्लॉइड, जाइगोट डेवलप स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, देन स्पोरोफाइट विल प्रोड्यूस स्पोर्स, दोज आर हैप्लॉइड. अब यही स्पोर्स डेवलप होंगे गैमेटोफाइट में जो हैप्लॉइड है. क्लियर? तो ये हमें दिखेगा ब्रायोफाइट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं होता बट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहेगा. ओके, नाउ अब इस ब्रायोफाइट्स का इन सब का क्या कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? क्या कुछ इम्पोर्टेंस है ब्रायोफाइट्स के? दीज आर द सोर्स ऑफ फूड. These are source of food for cattle because these are grows in the moist areas, soil. छोटे छोटे plants होते हैं तो जो कैटल्स होंगे, हर्बेसियस एनिमल्स होंगे, मैमल्स होंगे, दे फीड ऑन सच प्लांट्स. नाउ देयर इज अ ब्रायोफाइट नेम इज स्फैग्नम. स्फैग्नम प्रोड्यूसेस पीट. अब ये पीट क्या है? पीट एक तरह का फ्यूल का सोर्स है. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल. अब इस स्फैग्नम का और एक क्या यूज़ है? पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में, बिकॉज इट इज़ एबल टू होल्ड द वाटर. सो पैकेजिंग मटेरियल जहाँ पे कि किसी चीज़ को फ्रेश पैक करके ले जाना है वहाँ पे स्फैग्नम में पैक करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज जो ब्रायोफाइट्स हैं ये रॉक्स के ऊपर कॉलोनीज बनाते हैं, मतलब क्लस्टर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स अलॉन्ग विद द लाइचिन्स. जो लाइचिन्स हैं, लाइकेंस भी कॉलोनीज बनाते हैं रॉक्स पे, ब्रायोफाइट्स भी कॉलोनीज बनाते हैं रॉक्स पे. एंड एट द सेम टाइम ये रॉक्स को डिकम्पोज भी करते हैं बिकॉज दे रिलीजेज सम काइंड ऑफ एसिड्स एंड इन दैट वे दे डिकम्पोजेज द रॉक्स. अब रॉक्स को जब डिकम्पोज किया तो क्या होगा? तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे जो बनेंगे दैट इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. तो जो रॉक्स पे आप देखते हो हायर प्लांट्स, समवेयर the bryophytes are responsible, lichens are responsible for that. now as जो हम बताते हैं कि एक लेयर ब्रायोफाइट सॉइल के ऊपर या रॉक्स के ऊपर बनाते हैं ग्रीन कलर. सो एज इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द सॉइल सो इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. अब क्योंकि सॉइल के ऊपर एक लेयरिंग हो गई है तो कितनी भी बारिश, आंधी तूफान कुछ भी हो, सॉइल इज़ नॉट रिमूव्ड आउट बाय दैट. मतलब टॉप सॉइल का जो सॉइल इरोजन है वो बिकॉज ऑफ ब्रायोफाइट्स नॉट पॉसिबल. वो सॉइल को रोक के रखेगा, होल्ड करके. नाउ
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कंप्लीटेड। अब हम क्या शुरू करेंगे इसके बाद, कितने तरह के टाइप्स हैं ब्रायोफाइट्स के, कितने क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स के। बेसिकली देयर आर 2, लिवरवर्ट्स एंड मॉस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल दैट बाय बाय।